देखिए यहाँ पर किसके साथ किसका कैसा नाता है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। ये तो ऐसी बात है जिसको मतलब कभी पता ही नहीं किया जा सकता, जिसके विषय में गहन विचार किया जाए तो भी आप नहीं पता कर सकते कि किसके साथ कैसा नाता है, कैसे रिश्ते हैं। एक महात्मा प्रवचन देते थे और एक लड़का नित्य रूप से उनके प्रवचन सुनने जाता था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो प्रवचन के बीच में से उठकर आ जाता था। अब महात्मा एक दिन उससे प्रश्न करते हैं कि बेटा तुम प्रतिदिन यहाँ आते हो लेकिन बीच में से ही चले जाते हो, तो ये तो गलत है, ये पूरा ज्ञान क्यों नहीं तुम लेते हो। तो वो लड़का कहता है कि महात्मा जी मुझे मतलब आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इन चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, इन चीज़ों के पास रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा परिवार मुझसे इतना अधिक प्रेम करता है कि अगर मैं समय पर घर ना पहुँचूँ तो वो सब विचलित हो जाते हैं। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई विचलित नहीं होता है और तुम पूरा प्रवचन सुनकर जाया करो। लेकिन वो लड़का अपनी बात पर अडिग रहता है। महात्मा जी कहते हैं चलो मैं तुम्हें इसका वो करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। महात्मा जी कहते हैं अब तुम घर जाना और अपनी सांस रोककर लेट जाना। अब महात्मा जी के कहे अनुसार वो लड़का अपने घर जाता है और अपनी सांस रोककर लेट जाता है। अब घर में ये बात हो जाती है कि भाई लड़का हमारा मर गया है। अब महात्मा जी वहाँ पहुँचते हैं, वो कहते हैं मुझे देखने दीजिए। वो लड़के को देखते हैं, उसको चेक करते हैं और मंत्र की शक्ति से मंत्र पढ़कर परिवार वालों से कहते हैं कि मैंने इसकी जो आत्मा है, इसकी जो ये मृत्यु इसके ऊपर सवार हुई है, इसको मैंने इस पानी में कैद कर लिया है और आप में से जो भी इससे बहुत अधिक प्रेम करता है वो इस पानी को पी लीजिए। ये लड़का जीवित हो जाएगा, लेकिन वो जो व्यक्ति इस पानी को पिएगा उसको बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी जो उसका जीवन भी ले सकती है। सबसे पहले माता जी को कहा जाता है। माता जी जो अभी तक बिलक बिलक कर विलाप कर रही थी कि इससे तो ईश्वर मुझे उठा लेता, मेरे बच्चे को कैसे उठा लिया, वो कहती हैं कि भाई मैं अपने लाडले के लिए ये कार्य बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन मैं पतिव्रता हूँ, अगर मैं मर गई तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा, मैं इनका साथ बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। इसके बाद पिताजी से कहा जाता है। पिताजी कहते हैं कि देखो अगर मैं मर गया तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि मेरी पेंशन से घर चलता है, मैं मर जाऊंगा तो पेंशन आनी बंद हो जाएगी, ये जो इतनी जमीन जायदाद है इसकी देखभाल कौन करेगा, तो मैं तो नहीं पी सकता इसको। उसके बाद पत्नी से पूछा जाता है। पत्नी कहती है कि जब सास ससुर अपना पूरा जीवन जीने के बाद इसको नहीं पीना चाहते तो मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मैं अपने जीवन को व्यर्थ कैसे कर दूं, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पी सकती। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो जो साधु थे वो हंसने लगे और उन्होंने उस लड़के को खड़े हो जाने को कहा। उस लड़के को भी समझ आ गया था कि नाते सिर्फ वहीं तक है जहाँ तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, इसलिए इस व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि अपने रिश्ते नाते भुला देने चाहिए, लेकिन अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। हर समय केवल नाते रिश्तों में बंधकर नहीं रहना चाहिए।